भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ साथ काम करता हूं। मन में एक ही आकांक्षा है कि भारत जो है दुनिया के देशों में महानतम देश बने। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। इसमें अधिकतर नेता जनसंघ के थे। अप्रैल 1984 में दिल्ली में हुई धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। हालांकि इसका चुनाव में कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। 1984 के आम चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर ही जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीती और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1986 के शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के बाद राजीव गांधी और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। इसी फैसले के बाद फरवरी 1986 में राम मंदिर का ताला खोल दिया गया था। हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह के पास राम मंदिर के शिलान्यास की परमिशन दे दी। यहां तक कि खुद फैजाबाद गए और अपने चुनावी प्रचार के दौरान रामराज्य लाने का वादा किया। 1989 के पालमपुर सम्मेलन में बीजेपी ने अयोध्या के विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर बनाने को राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया। इसी साल हुए आम चुनाव में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि विवाद को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। राम मंदिर जन्मभूमि विवाद को उठाने का बीजेपी को फायदा हुआ। पिछले चुनाव में मात्र 2 सीट जीतने वाली पार्टी ने 85 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस केवल 197 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद बीजेपी ने अगले सालों में उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई। राम मंदिर का मुद्दे उठाने से बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1990 में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए समर्थन जुटाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकाली। बीजेपी ने मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दिया और 1991 के मध्यावधि चुनाव में दोगुने वोट प्रतिशत के साथ 120 सीटें जीतीं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस की 140 सीटों के मुकाबले बीजेपी ने 161 सीटें जीत लीं। इसके तुरंत बाद भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सत्ता में आया। पहले 1996 में 13 दिनों के लिए, फिर 1998-99 में 13 महीने के लिए और फिर 1999 से 2004 तक कार्यकाल पूरा किया। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बीजेपी के राजनीतिक उदय में राम मंदिर आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए एक प्रतीक दिया, जैसा कि कांग्रेस के पास स्वतंत्रता संग्राम विरासत में मिला प्रतीक था। इस मुद्दे ने भाजपा को भगवान राम का प्रतीक दिया, जिसे उसने हिंदू बहुसंख्यकवादी राजनीति को एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया। 182 से 303 सीट तक पहुंचने में राम मंदिर का रोल ज्यादा नहीं है। 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में भी यह मुद्दा बीजेपी ने अंतिम पेजों में रखा। हालांकि ये सबसे पुराना और इमोशनल मुद्दा है, इसलिए बीजेपी को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 2024 के आम चुनाव में 370 सीटें आएंगी। राम मंदिर का रोल 303 से 370 पहुंचने में अहम होगा, लेकिन अकेले राम मंदिर ही काफी नहीं होगा।